देखो एक और क्वेश्चन करना है। अमंग ऑल रेगुलर स्क्वायर पिरामिड्स, है ना, अमंग ऑल रेगुलर स्क्वायर पिरामिड्स ऑफ वॉल्यूम 36√2 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पिरामिड हैविंग लीस्ट लेटरल सरफेस एरिया। देखो ध्यान दो, आखिर ये पिरामिड क्या होता है। देखो ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब नीचे भी ट्रायंगल ऊपर भी ट्रायंगल, और मिला देते हैं उसको ऐसे करके ना। आपने फिजिक्स वगैरह के प्रैक्टिकल में शायद प्रिज्म देखा भी हो। देखो पिरामिड क्या होता है, देखो ध्यान दो, पिरामिड में क्या होता है, देखो समझो ध्यान से। जो पिरामिड होता है ना, उसका जो बेस होता है, बेस है ना, देखो ध्यान दो, पिरामिड का बेस ट्रायंगल भी हो सकता है और क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, लेकिन इसका एक बेस होता है, बाकी वर्टेक्स होता है। तो जैसे कि प्रिज्म क्या था, नीचे भी ट्रायंगल था ऊपर भी ट्रायंगल था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो जैसे नीचे बेस है, अब इसने क्या क्या है, देखो ध्यान दो, ये जो बेस है ये ट्रायंगल भी हो सकता है और ये क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है ना। बेस होगा और एक वर्टेक्स होगा। अब क्या करते हैं, वर्टेक्स से इन सबको मिला देते हैं बस, तो ये बन जाता हमारा पिरामिड्स। वर्टेक्स से हम इन सबको मिला देते हैं तो देखो ये बन जाता है पिरामिड। देखो क्या कह रहा है, अमंग ऑल रेगुलर स्क्वायर पिरामिड्स। रेगुलर स्क्वायर, रेगुलर स्क्वायर का मतलब इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, ध्यान देना। इसका बेस देखो क्या है, एक स्क्वायर है, ये पिरामिड्स है। और इसका वॉल्यूम दिया गया है, डायमेंशन चाहिए लीस्ट लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है, बोलो लीस्ट है, कम से कम। देखो ध्यान दो, जैसे एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम बातें हैं, ध्यान रखना। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया दोनों की दोनों सेम बातें हैं। देखो लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, कैसे निकलेगा, देखो जैसे एक ट्रायंगल तो ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल देखो, चार ट्रायंगल बनेंगे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। ये जो चारों ट्रायंगल बनेंगे चार, इनको कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और अगर बेस का मिला दिया तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल नहीं चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक। देखो एक ट्रायंगल ऐसे बना, ठीक, एक ट्रायंगल ऐसे बना, एक ट्रायंगल देखो ऐसे बना, और एक देखो ट्रायंगल ऐसे बना। देखो चार ट्रायंगल चार तरफ बने ऐसे करके। अब देखो ध्यान दो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल यहाँ बना है इसका एरिया चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल हो इन जनरल, कोई भी ट्रायंगल हो इन जनरल, उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, वो भी लिख सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एरिया को √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। अदरवाइज ट्रायंगल दुनिया का कोई भी हो, उसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। देखो ध्यान दो, जैसे ये एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, देखो ऐसे करके, है ना, ये देखो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे करके बनेगा। देखो जैसे क्या होता है, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, है ना, ये इस पिरामिड की हाइट हो जाएगी, ये डिस्टेंस इसकी हाइट हो जाएगी। देखो इसको बेस की साइड के मिड पॉइंट से मिला दें तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ध्यान देना, स्लैंट हाइट। क्या किया, वर्टेक्स को किसी भी साइड के मिड पॉइंट से मिला दिया तो क्या बन जाता, बोलो स्लैंट हाइट बन जाता, स्लैंट हाइट। तो देखो ये इसका हो जाएगा स्लैंट हाइट। तो देखो जैसे इस ट्रायंगल का अगर एरिया चाहिए तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू, ये देखो इस ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल कुछ तिरछा बनेगा, तिरछा। देखो ये जो ट्रायंगल यहाँ बनेगा ना, ये ट्रायंगल एक्चुअली कुछ तिरछा बनेगा, ध्यान देना। तो ये जो हाइट है ये इसकी स्लैंट हाइट ही हो जाएगी। तो जैसे मान लो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हाफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, फिर देखो हाफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। चार ट्रायंगल बनेंगे, चारों के एरिया क्या होंगे, हाफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अब देखो यहाँ पर बेस भी सबके सेम है और स्लैंट हाइट भी सबके लिए सेम रहेगी, क्योंकि ये अपने आप में एक स्क्वायर है इसीलिए, ठीक है। तो क्या होता है, देखो
पिरामिड का जो लेटरल सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू हो जाती है, देखो, इन चारों ट्रायंगल के एरिया का सम, है ना। तो अब देखो इन चारों ट्रायंगल के एरिया यहाँ पर बराबर होंगे, वैसे अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता बेस क्या। जैसे मान लो अगर बेस रेक्टेंगल हो जाए तो वो एरिया अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ बेस स्क्वायर है तो एरिया बराबर होंगे। और वैसे भी लेटरल सरफेस एरिया को निकालने का देखो इसका फार्मूला होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया को निकालने का फार्मूला होता 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू स्लैंट हाइट। ध्यान देना, स्लैंट हाइट, है ना, ये इसके लेटरल सरफेस एरिया को निकालने का फार्मूला होता है पिरामिड के, है ना। ये पिरामिड के लेटरल सरफेस एरिया को निकालने का फार्मूला होता है। देखो ये फार्मूला यहीं से आया। जैसे मान लो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, इसका एरिया हाफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, इसका एरिया हाफ बेस इंटू स्लैंट। जब चारों के एरिया को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो चारों के एरिया को जोड़ेंगे तो हाफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट सबकी सेम है, बेस 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 जोड़ के वो क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। देखो वही तो फार्मूला लिखा मैंने, ये देखो ये चारों के चारों ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया और हाइट ये होगी, क्योंकि देखो ये तिरछा ट्रायंगल है, कुछ तिरछा ट्रायंगल जिसकी हाइट ये होगी जो इसकी स्लैंट हाइट है। तो चारों के एरिया जोड़ोगे तो 1/2 बेस इंटू स्लैंट हाइट, फिर 1/2 बेस इंटू स्लैंट हाइट, 1/2 बेस इंटू स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट सब में बराबर है। तो क्या होगा, देखो 1/2 स्लैंट हाइट तो बाहर आ गया, है ना, और वो बेस 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 जुड़ेगा। तो बेस 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 का मतलब क्या हो गया, वो इसका पेरीमीटर ही तो हो गया बेस का। वही देखो यहाँ फार्मूला लिखा है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। वैसे चाहें तो आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, है ना। ये पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया होता है। हालांकि ये फार्मूले भूल सकते हैं, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब स्लैंट हाइट, चारों को जोड़ दो। चारों को जोड़ोगे, देखो जैसे मान लो क्या है, देखो मान लो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया ऐसे करके, और देखो ये इसका वर्टेक्स ले लिया, है ना। ये देखो इसकी स्लैंट हाइट होगी, ये इसकी स्लैंट हाइट होगी ऐसे करके, है ना। इसको मैंने x मान लिया, देखो ये चारों ही x होंगे क्योंकि देखो बेस स्क्वायर है, ठीक है। और ये हो गया x/2, इसका आधा देखो ये x/2। ये इसकी हाइट है h, और ये मान लो इसकी स्लैंट हाइट है l। तो अब देखो क्या होगा, अगर हम इसका लीस्ट लेटरल सरफेस एरिया चाहते हैं, देखो ये हाइट हो गई h और ये हो गया देखो l, है ना, और ये x ये x ये x ये चारों बाउंड्री x है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने आप ही x/2। वही देखो यहाँ मैंने दिखाया, ठीक है ना। ये x ये x ये x, देखो ये x/2, ये हाइट h, और देखो ये इसकी स्लैंट हाइट। हमें सरफेस एरिया को लीस्ट करना, दो क्या हुआ 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। देखो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो गया, बोलो 4x, है ना, और स्लैंट हाइट कितना हो गया, बोलो l। देखो ये हो गया सरफेस एरिया है ना, 1/2 पेरीमीटर और इंटू l। चाहे तो हम चारों ट्रायंगल के एरिया अलग अलग जोड़ें, या ये फार्मूला लगा दें, बात बराबर है। हम चाहें तो इस फार्मूले को लगा दें, पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया का ये फार्मूला होता है, चाहे तो इस फार्मूले को लगा दें, या हम जो चार ट्रायंगल बने हैं उनके एरिया को आपस में जोड़ें, बात वही बराबर आएगी, क्योंकि वो l सब में कांस्टेंट है। तो l/2, जैसे 1/2 l इंटू बेस, 1/2 l इंटू बेस, 1/2 l इंटू बेस, 1/2 l इंटू बेस, तो सबको जोड़ोगे, है ना, तो 1/2 इंटू l बाहर आ जाएगा। बेस 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 चारों बेस जुड़ गए, तो चारों बेस क्या हो गया, उसका पेरीमीटर ही तो हो गया बेस का। वही चीज़ यहाँ पर है। देखो हमें इसको मिनिमाइज करना है। देखो इसमें दो वेरिएबल है x और l। देखो अब ध्यान दो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम होता है ना, इस प्रकार के डायग्राम का। देखो कोन के वॉल्यूम में भी आगे 1/3 होता है, पिरामिड में भी आगे 1/3 होता है, ध्यान देना, ठीक है।
देखो ये वॉल्यूम दिया गया है 36√2 बराबर 1/3। देखो एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर। हाइट कितनी है बोलो, h के बराबर है, ध्यान दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे इसमें L और X है, इसमें X और H है, एक वेरिएबल को हटाना होगा। देखो जैसे हम एक काम करें, इसमें देखो अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, देखो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। देखो अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो जैसे इसमें देखो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 4। देखो 4L स्क्वायर बराबर 4H स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 4 ब्रैकेट में L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, ये हो गया 36√2 इंटू 3। देखो x स्क्वायर क्या हो गया बोलो, 4L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। देखो ऐसा यहाँ से आ गया। अब देखो क्या होगा, इसमें दो वेरिएबल हैं x और l, हमें इसी को मिनिमाइज करना है, इसी का करना है डिफरेंशिएशन, तो एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो देखो हमने एक लगाया ये फार्मूला, ये वॉल्यूम दिया गया था, इसको लिया। अब देखो जैसे एक काम किया जाए कि देखो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर की देखो ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 36 इंटू 3 इंटू √2 बाई, है ना, 4H बराबर क्या हुआ, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से L स्क्वायर आ जाएगा। देखो L स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो 9, देखो ये हो जाएगा 27√2 बाई H और प्लस का H स्क्वायर। देखो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 4 से कटा 9 आएगा, 27√2 बाई H प्लस H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। देखो यहाँ से L आ गया अंडर रूट ऑफ 27√2 बाई H प्लस का H स्क्वायर। देखो यहाँ से ये L की वैल्यू देखो आ गई। ठीक, अब देखो ये L की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, है ना। देखो L की वैल्यू और X की वैल्यू ये दोनों हम लोग पुट कर देंगे, तो देखो इससे सिंगल वेरिएबल आ जाएगा, है ना। इससे देखो हमें यहाँ पर सिंगल वेरिएबल मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, हमें सिंगल वेरिएबल चाहते हैं, है ना। देखो ये L की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, और देखो यहाँ से देखो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया, है ना, क्वेश्चन थोड़ा देखो लेंदी हो गया। हम एक काम देखो कर सकते थे यहाँ पर आसानी से, चलो खैर ऐसा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें x और l दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल लाना है ना। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखो, है ना, L स्क्वायर निकल आया, ये L स्क्वायर यहाँ रख दो। देखो ये L स्क्वायर यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 4। देखो L स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा 27√2 बाई H और प्लस H स्क्वायर और माइनस का H स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से देखो L की वैल्यू आ गई, ये यहाँ रखेंगे। तो देखो इसको लिखो, पहले बताते हैं आपको, इसको लिखो, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। क्या किया, देखो ये जो L स्क्वायर था ना, ये L स्क्वायर यहाँ रख दिया, इससे देखो x की वैल्यू आ गई h के टर्म में। देखो ध्यान दो, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो क्या हो रहा है, देखो ये जो s है ना, s, देखो ये 2 से काट दो तो हो गया 2xl, 2 से काटा, देखो
x की वैल्यू यहां से निकालो। देखो x की वैल्यू यहां से क्या होगी, इसका अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट ऑफ 427√2/h। देखो ये x की वैल्यू यहां पर रख दो, क्या हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 27√2/h, है ना। देखो ये s की वैल्यू और देखो l की ये वैल्यू ले लो, क्या हो गया ब्रैकेट में, देखो l की ये वैल्यू रखो अंडर रूट ऑफ 27√2/h प्लस h स्क्वायर, है ना। 2 देखो यहाँ से काटा, ये 2 आ गया, xl देखो x की वैल्यू यहाँ से आ गई अंडर रूट ऑफ 427√2/h, और देखो l की वैल्यू, देखो x और l दोनों को ही हमने h के टर्म में लिख दिया। अब देखो इसमें सिंगल वेरिएबल h बचा, तो हमें देखो इसको सिंगल वेरिएबल बनाना था। अब थोड़ा सा यहाँ पर कई बार देखना पड़ता है कि सिंगल वेरिएबल में लाएं कैसे। अब देखो हम इस s को सिंगल वेरिएबल में ले आए और इसी को हमें लीस्ट करना। लीस्ट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा h के रिस्पेक्ट में। देखो ध्यान दो, अब जैसे इसमें अंडर रूट आ रहा है तो देखो हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें और इसको एक नया फंक्शन मान लें। देखो ये हो गया 4, रूट हटेगा 27√2/h, यहाँ भी देखो रूट हटेगा 27√2/h प्लस h का स्क्वायर, है ना। y क्या हो गया, s का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, देखो 2 का स्क्वायर 4, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस y को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये क्या हो गया 16 27√2/h 27√2/h प्लस h का स्क्वायर, है ना। देखो इस y को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, और y को डिफरेंशिएट करके हमें इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना, देखो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, उसका x चाहिए और उसकी हाइट चाहिए और उसका l चाहिए, 3 बातें चाहिए, x, h और l। देखो एक बार यहाँ से h मिल गया, अगर h मिल गया तो x भी आ जाएगा और l भी आ जाएगा। पहले हम देखो यहाँ से h निकाल लेते हैं। देखो इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को 0 करना पड़ेगा, ध्यान दो। देखो अब देखो ऐसे डिफरेंशिएशन ना करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो y क्या है, एक्चुअली हमें s को लीस्ट करना था ना, तो हमने उसके स्क्वायर को लीस्ट कर दिया। देखो ये क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू 27 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन h स्क्वायर, ठीक है, और प्लस देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ 16 इंटू 27, है ना, 16/27√2 अपॉन h, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू h हो जाएगा, है ना, ठीक है। बोलो इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 27 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि देखो √2 स्क्वायर 2 हो गया, नीचे h स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 16/27√2 इंटू h। देखो एक काम किया जाए, इसमें से 16 इंटू 27 कॉमन ले लें तो बचेगा 27 इंटू 2/h स्क्वायर प्लस √2h, है ना। देखो 27 इंटू 2 को कह सकते हैं 54, बात बराबर है ना। 16 इंटू 27 कॉमन ले लिया तो देखो 54 अपॉन h स्क्वायर, और देखो बचा √2h। देखो ध्यान दो, अब इसका करेंगे रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएशन, क्या होगा 16 इंटू 27, देखो ये हो गया 54, h की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2h की पावर -3, और देखो √2h का हो गया 1, ठीक। क्योंकि h की पावर -2 होगा, उसका क्या होगा -2h की पावर -3 प्लस √2। अब देखो इस डिफरेंशिएशन को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, तो देखो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो ये हो गया -2 इंटू 54 अपॉन h क्यूब
प्लस रूट 2 बराबर 0, है ना। इसको देखो हमने इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो ये हो गया 2 इंटू 54 इंटू रूट 2, है ना, सॉरी 2 इंटू 54 अपॉन एच क्यूब बराबर रूट 2। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 54 अपॉन रूट 2 बराबर एच की पावर 3, है ना। देखो इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 2 अपॉन रूट 2। देखो इसको रूट 2 से काट दें, देखो ये हो गया रूट 2, 27 का मतलब 3 की पावर 3, और देखो रूट 2, और देखो ये, है ना, इसको लिख सकते हैं रूट 2 की पावर 3, क्योंकि देखो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और देखो 2 रूट 2 बचा ना, ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2, तो रूट 2 की पावर 3 देखो इसको लिख सकते हैं। अब देखो क्यूब क्यूब हटा दिया, देखो h क्या आ गया, h आ गया 3 रूट 2, है ना। तो अब हमें लेकिन डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव भी दिखाना होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें लीस्ट लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव को हमें पॉजिटिव दिखाना होगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कब है, जब h की वैल्यू देखो ये आ गई, तो h ये आ गया, अब h आ गया तो आप x भी निकाल लेंगे और y भी निकाल लेंगे, है ना, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे देखो हमें इस क्वेश्चन को करना है ना। तो मेन जो इसमें होता है कि भाई पिरामिड क्या होता है, तो ध्यान देना पिरामिड का बेस क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। और पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और उसका पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2, है ना, 1/2, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।